हरे कृष्णा। आप सभी का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में आज शुक्रवार की संध्या को श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज जिस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं वो है चतुर्थ अध्याय का 5वां श्लोक। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप। भगवान अर्जुन से कहते हैं मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं लेकिन मुझे सब याद है और तुम भूल गए हो। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो इस पूरे जो श्लोक है उसका जो भाव है वो ये है कि भगवान को सब कुछ याद रहता है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। अब अगर हम इसकी चर्चा करें कुछ उदाहरणों के माध्यम से, तो पहला मेरा आप सबसे एक प्रश्न होगा बहुत साधारण सा कि आज से 3 हफ्ते पहले 3 सप्ताह पूर्व मंगलवार के दिन रात को आपने क्या खाया था? किसी को याद है किसी को याद? शायद नहीं ना, किसी को याद नहीं है। हम में से अधिकांश लोग बिल्कुल ध्यान रख पा रहे इसको। क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, बहुत कम हमें ध्यान रहता है। मैंने तो फिर भी 3 हफ्ते बाद बोला, इसी हफ्ते का मंगलवार को था तो भी ध्यान नहीं होता, राइट? कुछ को ये ध्यान नहीं हो कल क्या खाया था, राइट? तो ये हमारी स्थिति है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। इतनी छोटे होते हुए भी हम क्या साहस करते हैं? हम कहते हैं हमें पहले भगवान दिखाइए, है ना? हम कहते हैं भगवान है तो प्रमाण दीजिए, भगवान दिखाइए, प्रमाण दीजिए। किससे समझ सकते हैं हम? इस बुद्धि से समझने का प्रयोग कर रहे हैं ना। इस बुद्धि को तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान को समझना बहुत कठिन है। और इस श्लोक में भगवान इसीलिए बता रहे हैं बहुने व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम भूल गए हो। यही भगवान में और जीव में अंतर है। हम सब जीव हैं। वेद व्यास जी के पिता महर्षि पराशर, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा दी है। भगवान, हम सब बोलते हैं भगवान। भगवान शब्द की अगर आप गहराई में जाएंगे दो शब्दों से बना है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है जिसके पास वो ऐश्वर्य है। हिंदी में आपने अनेक शब्द सुने होंगे जिसमें वान अंत में आता है। बलवान क्या अर्थ है? जिसके पास बल है। भाग्यवान क्या अर्थ है? जिसके पास भाग्य है। धनवान क्या अर्थ है? जिसके पास धन है। ऐसे ही भगवान यानी जिसके पास भग है। भग यानी क्या? भग का अर्थ है ऐश्वर्य। वो संस्कृत में एक श्लोक बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योयशैव क्षणाम भग इतिंगना। क्षणा मतलब 6, भग ये 6 जो ऐश्वर्य हैं ये जिसके पास होते हैं वो भगवान है। वो क्या है? वो 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से का अर्थ क्या है? कि सारा धन। वीर्यस्य का अर्थ है शक्ति। और यशस्य से, यशस्य मतलब यश। और श्रेय यानी धन, सौंदर्य और ज्ञान और वैराग्य। जिसके पास ये 6 चीजें पूर्ण मात्रा में हैं वो भगवान है। तो हमारे पास तो ना धन पूर्ण मात्रा में है, ना हमारे पास शक्ति पूर्ण मात्रा में है, ना हमारे पास यश पूर्ण मात्रा में है, ना सौंदर्य है और ना ही वैराग्य है। और ज्ञान की तो कहनी क्या। तो यहाँ पर हमारा जो ज्ञान है वो बहुत थोड़ा है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान का अनंत ज्ञान है, इसलिए उनका नाम भगवान है। इसलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं भूलता, राइट? और हम क्या है? हम सब भूल जाते हैं। तो इस श्लोक से हमें सिद्ध होता है कि हमारी भूलने की आदत है और हम अत्यंत छोटे हैं भगवान के सामने। जबकि भगवान पूर्ण स्मृति सिद्ध है और कुछ नहीं भूलते, सब उनके स्मृति में रहता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान भगवान है, राइट? अब दूसरा इसमें एक और वृतांत आता है जिसमें कहा गया या ऐसा करते हैं, आपसे पूछते हैं आप में से
मृत्यु से किसे डर लगता है? मरने से किसे डर लगता है? यदि ये कहा जाए कि हम मृत्यु को समझते ही नहीं हैं, हम जिसे वास्तव में मृत्यु समझते हैं मृत्यु है ही नहीं, क्या है? श्रील प्रभुपाद जी अपने विभिन्न ग्रंथों में समझाते हैं इस चीज को और कहते हैं मृत्यु का अर्थ है, जैसे हम मृत्यु बोलते हैं उसका अर्थ है भूल जाना, किसी चीज को भूल जाना। इसको कैसे समझा जाए? आप सब लोग रात को सोते हैं, ठीक है, सब रात को सोते हैं और सोने के बाद आपको निद्रा में जाने के बाद कुछ याद नहीं रहता। आपको ये नहीं याद रहता कि आपका नाम क्या है, आप डॉक्टर हैं क्या, आप इंजीनियर हैं क्या, आप लॉयर हैं क्या, आप पिता हैं क्या, माता क्या हैं। स्वप्न में जो चल रहा होता है सिर्फ वही याद रहता है आपको उस समय स्वप्न के अंदर, और आपकी असली अस्तित्व जो आप जिसको आप समझते हैं वो भूल जाते हैं। और फिर उस समय आप स्वप्न की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जब स्वप्न खुलता है तो वापस इस दुनिया में आ जाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। इसलिए कितनी बार हमें स्वप्न में क्या था याद ही नहीं रहता, लेकिन रात भर हम विचलित होते रहते हैं स्वप्न के अंदर। तो जब हम उस दुनिया में होते हैं तो यहाँ का भूल जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उसे भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ये बताया गया है कि जब ये शरीर समाप्त होता है, यानी कि आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो समाप्त होने के बाद में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और वो पिछले शरीर में जो कुछ करके आई है उसको ऐसे ही भूल जाती है जैसे रात को स्वप्न के समय आप भूल जाते हैं। कोई फर्क नहीं है, सेम बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, सेम है। तो आत्मा कभी मर नहीं सकती, तो आत्मा सिर्फ यात्रा करती है, और यात्रा करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और जब दूसरे में जाती है तो पहले शरीर के में क्या करके आई है सब भूल जाती है। हम सब 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या थे या उससे पिछले जन्म में क्या थे। शास्त्रों के अनुसार हम में से हर व्यक्ति अलग अलग योनियों में भटक के आ चुका है। कोई कीड़ा भी बना है, कुत्ता भी बना है, पंछी भी बना है, और अलग अलग योनियों में भटक के आया है, लेकिन हमें वो पता नहीं है। अब इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र बताते हैं जो आपके संस्कार होते हैं, संस्कार आपके सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों से बनता है। संस्कार उसमें व्याप्त रहते हैं, और आत्मा के साथ आपका सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। तो इसलिए आपके संस्कार पूर्व जन्मों के आपको याद नहीं है आप क्या थे, लेकिन आपके संस्कार प्रभावित करते हैं आपके इस जन्म के कार्य को भी। इसलिए आप किसी को देखेंगे, किसी को काटने का बहुत शौक होता है, कुछ भी देखेगा कहीं भी वो काटेगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार है, उसने कुछ ऐसा जानवर का रूप था जहां पर वो मांस खाता था, मांस को काटता था, तो उसको संस्कार है। किसी को देखिए बहुत आलसी है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। किसी को होगा, आप देखिए टीवी वगैरह में देखते हैं, कई लोगों को होता है क्या बोलते हैं उसको, डाइविंग का शौक, आकाश में एरोप्लेन से जाएंगे और कूदेंगे। कई लोगों को बहुत डर लगता है कैसे कूदेंगे आकाश, लेकिन कई लोगों को बहुत उत्साह आता है इससे। क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार, पक्षी थे पिछले जन्म में, इसलिए उनको वो संस्कार है, तो वो रियलाइजेशन के साथ चल रही है। तो शास्त्र बताते हैं मृत्यु, जिसे हम मृत्यु समझते हैं, वो क्या है? विस्मृति है, सिर्फ भूलना कि आप क्या थे पिछले जन्म में, और इस जन्म का याद रहना। ये भगवान ने ऐसा किया है, और यही फर्क बताया है कि भगवान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम शरीर बदलते हैं तब हम भूलते हैं, लेकिन भगवान तो शरीर बदलते ही नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर किस चीज का बना है? सच्चिदानंद। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, जो कि आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। हमारा ये शरीर भौतिक है, इसलिए नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो ये इसलिए हमें पता चलता है कि भगवान को सब कुछ याद रहता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हम क्या सीखते हैं? मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ और सिर्फ पिछले शरीर में और पिछले जीवन में जो आपने किया उसको भूल जाने को मृत्यु कहा गया है, और कुछ नहीं है। और यही कारण है कि भगवान को सब याद रहता है और हम भूल जाते हैं। एक और चीज प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सबने स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि हमने स्कूल में जो कुछ भी पढ़ा है वो अंतिम सत्य नहीं है, जैसे कि बहुत छोटी सी बात है जो सब छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ के आए हैं वो बता सकते हैं, एक में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0।
राइट, 0 बचेगा ना। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, आध्यात्मिक मैथमेटिक्स ये नहीं है। अगर आपके पास 1 रुपया है, किसी को 1 रुपया दे दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा ना। साधारण सी बात है, ये भौतिक जगत की मैथमेटिक्स है, गणित है। लेकिन आध्यात्मिक गणित क्या कहती है, आध्यात्मिक गणित कहती है 1 में से जब 1 निकल जाता है उसके बाद भी 1 बचता है। इसको सिद्ध किया है ईशोपनिषद के अंदर। भगवान का गुणगान करने के लिए एक प्रार्थना आती है, श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ क्या है इसका, कि भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और उनसे अनंत रूप प्रकट होते हैं और वो प्रकट होने के बाद भी पूर्ण रहते हैं। अगर माताएं यहां बहुत बैठी हैं, आप आटा गूंथते हैं ना घर में खाना बनाने के लिए, आटा गूंथते हैं, उसकी फिर छोटी छोटी लोइयां करते जाते हैं। तो जब करते हैं तो क्या होता है, जो इतना सारा गूंथने तक कम होता जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान की दुनिया में ऐसा नहीं है, आप उसको निकालेंगे वो उतने का उतना रहेगा, और निकालेंगे फिर उतना रहेगा। कैसे, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि भगवान अनंत हैं। इसका एक समझने का हमारी इस बुद्धि में जाए, ऐसा लगेगा प्रभु जी तो ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसे कैसे समझे इसको। इसका साधारण भौतिक जगत में बहुत छोटी उपमा है भगवान से जोड़ने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं। समुद्र बंबई के पास सबने देखा है, समुद्र में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब 1-1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, समुद्र कम हो जाएगा। आपने तो निकाल लिया पानी, लेकिन आपकी घर की टंकी में से 1-1 बाल्टी से पानी निकालेंगे तो कम होगा नहीं होगा, होगा। यानी 1 माइनस में 1 करेंगे, घर में चलेगा लेकिन समुद्र में नहीं चलेगा। समुद्र भगवान की एक शक्ति है जो छोटे रूप में, भगवान उससे भी अनंत है। तो इसलिए बताया जाता है भगवान अनंत रूप में हर जगह हैं। हम सबके हृदय के अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजते हैं। भगवान अनंत विष्णु रूप लेकर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन सब में रूप में आते हैं। भगवान इतने अवतार लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। भगवान में कोई कमी नहीं होती। ऐसे नहीं कि भगवान अरे यहाँ पे आ गए भगवान विग्रह रूप में, और वहां कौन है। भगवान गोलोक में अभी भी हैं, सिर्फ भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया है। जैसे समुद्र से 1 बाल्टी लाके आप यहाँ रखेंगे तो कहेंगे समुद्र का पानी है, लेकिन समुद्र वही है ना। तो ऐसे, तो ये बताया गया इसके अंदर। तो भगवान पहले भी पूर्ण थे, आज भी पूर्ण है और हमेशा पूर्ण रहेंगे। और इसीलिए हम भगवान को इस अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो 1 - 1 0 ही जानती है, पूर्ण नहीं जानती। और अंत में इस श्लोक के अंदर जो बताया गया कि भगवान अनंत हैं, उनकी, क्योंकि भगवान अनंत हैं इसलिए उनके जन्म भी अनंत हैं और इसलिए उनकी मेमोरी जो है वो भी अनंत है। लेकिन हम क्या हैं, हम सूक्ष्म हैं, हम भूल जाते हैं सब चीजें। श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर एक और बहुत सुंदर उपमा आती है और ये बताया गया है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है, उस वृक्ष के सारे मीठे कड़वे फल खा रहा है और दूसरा पक्षी सिर्फ देख रहा है। उस पक्षी को, जो पहला पक्षी है जो फल खा रहा है, उसको देख रहा है। तो शास्त्र ये बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो वृक्ष है ये हमारा शरीर है और वो जो पक्षी हैं, एक पक्षी तो हमारी आत्मा है जो सारे कर्म कर रही है, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाती है, सुख की खोज में, धन की खोज में, प्रतिष्ठा की खोज में, पद की खोज में, परिवार की खोज में भटकते रहते हैं हम। सफलता असफलता सब मिलती रहती है। कभी हमें मीठे फल मिल जाते हैं तो हम कहते हैं जीवन बहुत अच्छा है, और कभी हमें कड़वे फल मिलते हैं तो कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जो दूसरा पक्षी उस वृक्ष पे बैठा है वो स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। वो कोई फल नहीं खा रहे, वो हमें देख रहे हैं और ये देख करके सिर्फ देखते देखते हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम एक जन्म से दूसरे जन्म में, जो एक डाल से दूसरी डाल में जा रहे हैं, कब हम पलट के अपने मित्र की ओर देखेंगे। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप सबके बेस्ट फ्रेंड किस किस के बेस्ट फ्रेंड हैं यहाँ पर? जो बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सबके बेस्ट फ्रेंड है ना। अब बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं आप? जो सुख दुख में आपके काम आए, राइट। लेकिन सुख दुख अगेन आप इस शरीर से देख रहे हैं। शरीर भी छोड़िए, अगर आप यहाँ हैं, आपका मित्र यहाँ रहता है और आप यहाँ से अमेरिका चले गए
तो भी कितना काम आ सकता है आप तो इस देश, इस जगत में ही है, इस शरीर में ही है, फिर भी आपके काम नहीं आ सकता। अब सोचिए अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आप दूसरे शरीर में चले गए, आपका मित्र तो आपको खुद ही याद नहीं थे आप क्या थे, आपके मित्र को भी याद नहीं रहेगा जिसको आप आज बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। वाकई में आपका बेस्ट फ्रेंड है भगवान श्री कृष्ण। क्यों है? क्योंकि परमात्मा रूप में आपके साथ जन्म जन्मांतर से वो हमेशा है। वो ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है कि आज अगर आप एक बहुत धनवान हैं तो आपके फ्रेंड हैं, और अगर अगले जन्म में आप एक कीड़ा बन गए, नाली का कीड़ा, तो कहेंगे जा अब मैं नहीं जानता तुझे। वो आपके साथ उस नाली के कीड़े के रूप में होंगे तब भी साथ रहेंगे परमात्मा रूप में, आप धनवान होंगे तो भी साथ रहेंगे। और अगर आप एक जेल में सजा काट रहे हैं क्योंकि आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ व्यभिचार कर दिया, तो भी आपके साथ परमात्मा अंदर रहेंगे आपके साथ में। तो ये भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड ऐसे दर्शाता है कि भगवान हमें भेदभाव नहीं करते, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसके फल हमें ही भोगने पड़ते हैं। भगवान वेट करते हैं कि कब आप मेरी तरफ मुड़ के देखेंगे। तो समस्या ये नहीं है कि कृष्ण भगवान हमें भूल गए हैं, समस्या ये है कि हम भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। तो हमें भगवान ये इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि हमें भगवान कभी भूलते नहीं है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। अब हमें करना क्या है फिर? तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये भगवत गीता है ना, ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो प्रश्न आता है कि क्या केवल हम भगवत गीता पढ़ने से भगवान को समझ जाएंगे? राइट? तो इसका उत्तर क्या है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने बहुत सुंदर एलईडी बल्ब खरीदा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रोशनी आती है उसमें। उस एलईडी बल्ब को अगर आप हाथ में ऐसे पकड़ेंगे तो जलेगा? वो जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें बिजली नहीं जा रही अभी। अच्छा, आपने उसको होल्डर में लगा दिया, अब जलेगा? जलेगा आप बल्ब होल्डर में लगाने के बाद? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अगर उस होल्डर में बिजली जा रही है, पावर से कनेक्टेड है, तो जलेगा। तो क्या चीज है? दो जरूरी इंपॉर्टेंट है, एक तो बल्ब का होल्डर में लगना और होल्डर में बिजली आना। तो ऐसे ही शास्त्र बताते हैं कि जो ये हम शास्त्र पढ़ते हैं अपने आप से, अपने मन से, इससे हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान का ज्ञान परंपरा से लेना होगा। परंपरा जो है गुरु के मार्गदर्शन में, जब गुरु होते हैं तो गुरु क्या करते हैं? बिजली के इस तार की तरह है। इस तार में बिजली है, ये पार होकर के आ रही, तभी तो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो ये जो परंपरा दर्शाते हैं, गुरु हमें बिजली से जोड़ते हैं और इसीलिए बाइक चल रहा है। तो पावर कहां से आ रही है? भगवान श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण की जो पावर है वो हमारे तक कैसे पहुंच रही है? ज्ञान के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। अंत में एक अंतिम प्रश्न है कि मान लीजिए एक 50 माले की बिल्डिंग है, उसकी छत पे आपको जाना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो सीढ़ी से जाएंगे और कितने लोग हैं जो लिफ्ट से जाएंगे? सभी लोग कोशिश करेंगे कि लिफ्ट से जाया जाए। ऐसे ही हम करोड़ों जन्मों से कृष्ण को भूल चुके हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है बहुत छोटी है, हमने अभी चर्चा की उसके बारे में। हमारा जो मन है बहुत चंचल है, हम रिजोल्यूशन नहीं कर पाते, कोई संकल्प शक्ति नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा जो संकल्प शक्ति है वो भी कमजोर है। हम इसलिए कोई कठोर तपस्या नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अगर मुझे प्राप्त करना है तो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं पहले मेरी शरण में आओ, जब मेरी शरण में आओगे उसके बाद मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अब हम तो शरण में भी नहीं जाते, हम तो अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। तो ऐसे में हमारे परम महावदन्याय जो दर्शन बंद है, आप जो दर्शन खोलेंगे देखेंगे हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो ऐसे हाथ करके खड़े हैं इधर लेफ्ट साइड में, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। तो वो भगवान कृष्ण के करुणा अवतार बताया गया उनको। उनकी प्रार्थना के लिए हमारे जो गोस्वामी हैं, वहां पर रूप गोस्वामी का चित्रण है, वो प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। उनको बोला गया महावदन्याय। महावदन्याय यानी कि भगवान कृष्ण के सबसे दयालु अवतार। और दयालु कैसे?
क्योंकि वो सबसे जो दुर्लभ वस्तु है, वो क्या है? सबसे दुर्लभ वस्तु भगवान कृष्ण का प्रेम। वो कृष्ण का प्रेम बिना किसी कंडीशन के, जैसे भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आओ, कृष्ण भगवान ने बोला, तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। उन्होंने किसी को कंडीशन नहीं रखी, कोई पात्रता नहीं दी, ना किसी से कोई धन लिया, कोई मूल्य लिया। हर व्यक्ति को प्रदान किया कृष्ण प्रेम सिर्फ एक माध्यम से। क्या है वो माध्यम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस महामंत्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण प्रेम दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है उस पर भरोसा मत करो, वो तो कुछ शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए तो मेरी कृपा पे भरोसा करो, जो मैं तुम्हें आकर के दे रहा हूं। और वो कृपा कैसे मिलती है? नाम, हरि नाम के आश्रय से। तो इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, भगवान से जुड़ना है, तो हमें ये आध्यात्मिक लिफ्ट लेनी होगी। वो क्या है? महामंत्र, उसको प्राप्त करना होगा। तो अंत में हमने इस श्लोक में क्या देखा? हमने देखा कि हम शरीर बदलते हैं और भगवान शरीर नहीं बदलते। भगवान सब कुछ याद रखते हैं, हम सब भूल जाते हैं। हमारा ज्ञान सीमित है, भगवान का असीमित है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान परमात्मा रूप में हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो कहीं नहीं जाते। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हमें हरिनाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको सिर्फ और सिर्फ भगवान से पुनः जुड़ना है, और भगवान से पुनः जुड़ते हुए गुरु परंपरा के माध्यम से भगवत गीता का श्रवण करना है, परंपरा का आश्रय लेना है, और साथ ही साथ महामंत्र का जप करना है, जिससे हम भगवान के जो भूल चुके जिन भगवान को, उनको प्राप्त कर सके पुनः। तो एक बार पुनः हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और भगवान को याद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसा नित्य करते रहेंगे तो हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान पाएंगे और भगवान के साथ अपने संबंध को याद कर पाएंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबने बहुत ध्यान से श्रवण किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।